नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। कहते हैं कि दुश्मन हमारे ज़ख्म पर हंसता रहा, दुश्मन हमारे ज़ख्म पर हंसता रहा और हम उसकी हंसी को देखकर खुश होते रहे। कांग्रेस जैसी पार्टी में सिर फुटअव्वल हो रहा है, पार्टी में गुटबाजी चरम पर है, चुनाव पर असर पड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है ना आपको सुन के? मुझे भी अजीब लगा जब किसी ने मुझसे ये कहा। क्यों मुस्कुरा रहे हैं राहुल गांधी इस सब के बावजूद, ये आपको बताऊंगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी। क्या थी वो बात जो आज सटीक लग रही है, वो भी कहूँगा, लेकिन उससे पहले जिस मुद्दे पे आज राहुल गांधी की बात करें, उस मुद्दे की जानकारी और उस मुद्दे की ताज़ा अपडेट भी ज़रूरी है। और वो मुद्दा है पंजाब में कांग्रेस के अंदर हो रही गुटबाजी को लेकर। आपको मालूम है, भूपेश बघेल एआईसीसी प्रभारी वहाँ हर नेताओं से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस गुटबाजी का जो खामियाजा है वो ज़्यादा ना भुगतना पड़े और इसे ख़त्म किया जाए। उसी सिलसिले में आज जो नाराज़ गुट है, चन्नी गुट, रंधावा गुट, उनके साथ भूपेश बघेल की बैठक हुई। कांग्रेस के एक वो हैं विधायक हैं राणा गुरजीत, उनके घर पर लंच पार्टी थी। वहाँ पर भूपेश बघेल को बुलाया गया था और वहाँ पर ये सब लोग मिले। कहा जा रहा है तकरीबन 92 विधानसभा क्षेत्रों के एमएलए, एक्स एमएलए, उम्मीदवार, ये सब लोग मिले और इन सब ने अपना दर्द भूपेश बघेल के सामने बयां किया। अब भूपेश बघेल के सामने क्या दर्द बयां करना था या किया, उस जब मीटिंग ख़त्म होती है तो भूपेश बघेल भी निकले और ये जो दूसरे नेता हैं जो नाराज़ है वो भी निकले। तो जिसमें रंधावा जो इन गुट के एक गुट को लीड कर रहे हैं या चन्नी के साथ जो खड़े नज़र आ रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने कहा कि हमने सारी बात कह दी है और एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि सब ने भूपेश बघेल को ये मैसेज दे दिया कि हमें कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर मंजूर नहीं है। यानी कॉम्प्रोमाइज लीडर यानी सीधा सीधा इशारा था जो प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग, वो मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, गोदी मीडिया है, आग लगाने का मौका नहीं छोड़ेगी। तुरंत पहुंची राजा वड़िंग के पास जो इस बैठक में नहीं थे। तो राजा वड़िंग से जब ये सवाल पूछा गया तो राजा वड़िंग पिछले 5 दिनों में जिस तरह से बड़ी समझदारी वाले बयान दे रहे हैं, उन्होंने भी इस बार भी बड़ी समझदारी से बयान दिया और साथ में रंधावा को भी उनकी असलियत जो है वो दिखा दी। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਜੋ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ डिसीजन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਜੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ कॉम्प्रोमाइज लीडर पंजाब नू बिल्कुल नहीं चाहिए। अब दरअसल
आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि कॉम्प्रोमाइज्ड राजा वड़िंग को इसलिए कहा जाता है कि इस गुट का कहना है कि जिस दिन से भगवंत मान की सरकार बनी है, राजा वड़िंग और भगवंत मान के रिश्ते हमेशा से बड़े मधुर रहे हैं। तो ये वो मुद्दे नहीं उठाते जितने ज़ोरदार तरीके से उठाने चाहिए थे विपक्ष के तौर पर। और दूसरी तरफ सुखजिंदर रंधावा तो उस दिन सबके सामने अमित शाह से मिल के आए हैं और इन्हीं के और कुछ और नेताओं के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे की इज्जत भी रख ली और एक दूसरे की जो है वो फजीयत भी कर दी। ये कांग्रेस में चल रहा है। इधर भूपेश बघेल ने भी बड़ी समझदारी से जो कह सकते थे उन्होंने कहा, क्योंकि सीजन नेता है, कि कहा भैया दर्द मैंने सुन लिया है, अब इस दर्द का इलाज तो मेरे पास नहीं है, इलाज तो हाईकमान के पास है, मैं उनके सामने आपका डायग्नोस रख दूंगा, अब इलाज जो है वो हाईकमान करेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह गए जाते जाते उसमें भी वो कि फैसले अक्सर बदला नहीं करते। राणा साहब ने आमंत्रित किया था जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं विक्की भैया, यार इतनी मुंह में थोड़ा डालोगे एक बार के विधायक हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आमंत्रित किया और राणा साहब के हाथ में अनेक बार आया हूँ, भोजन किया हूँ। तो हमारा मोबाइल नीचे कर लो प्लीज, इस तरह का संबंध है, प्रेम का भाई का संबंध है। तो उन्होंने आखिरी में मुझे आमंत्रित किया, आज मैं आया, सभी साथियों से बात हुई, मुलाकात हुई, अपनी बात उन्होंने रखा है और जो पार्टी के हाईकमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाईकमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का जबरदस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा। अब भूपेश बघेल जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक अपने रायपुर पहुंच गए होंगे, वो निकल गए हैं शायद, और अब अगले हफ्ते रिपोर्ट देंगे, कहा जा रहा डिटेल रिपोर्ट देंगे, केसी वेणुगोपाल को देंगे और फिर राहुल गांधी से भी मुलाकात की जाएगी। हर नेता जिनसे वो मिले हैं उनके क्या ग्रजेस हैं, उनको क्या तकलीफ़ है और कौन किसको लीड कर रहा है, कौन किसको भड़का रहा है, कौन किसके साथ है, ये सारी चीज़ें भूपेश बघेल रखना है उस रिपोर्ट में देंगे। और ना सिर्फ प्रेजेंट लीडरशिप बल्कि जो पुराने नेता हैं जिन्हें एक तरह से हाशिए पे डाल दिया गया था या जिन्हें रिटायर्ड समझा जा रहा है, उन लोगों की भी क्या राय है, वो सब भी भूपेश बघेल मिल के आए हैं। सब चीज़ उस रिपोर्ट में जारी रखेंगे। तो राहुल गांधी उस रिपोर्ट को जब स्टडी करेंगे तो ज़रूरत पड़ी, तो कहा जा रहा है ज़रूरत पड़ी तो पंजाब की लीडरशिप को बुलाकर उनसे डायरेक्ट राहुल गांधी बात करेंगे। लेकिन इस सब के बीच हैरानी मुझे भी हो रही थी, आपको भी हो रही होगी, मुझे तो बहुत हो रही थी कि भाई मैंने तो 2-3 बार बोला कि पंजाब में 5-6 महीने बाद चुनाव है और कांग्रेस के पास बड़ा अच्छा चांस है, उसके बावजूद इतना सिर फुटवल हो रहा है, कांग्रेस की बदनामी हो रही है, गुटबाजी हो रही है, न केसी वेणुगोपाल जा रहे हैं, न प्रियंका गांधी जा रही, कोई भी पंजाब की समस्या सुलझाने में इंटरेस्टेड लग ही नहीं रहा, भूपेश बघेल को भेज दिया गया है। ये थोड़ी हैरानी की बात थी। राहुल गांधी विदेश में बैठे हैं, उनकी तरफ से भी कोई इनपुट नहीं आ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, एक पत्रकार के तौर में थोड़ा सा ये था कि भाई क्यों कांग्रेस जो इतने ज़ख्म खा चुकी है पिछले 12-14 सालों में, इतने नेता छोड़ के जा चुके हैं, इतनी बार नुकसान झेल चुका है, सरकारें अपनी गंवा चुकी है, वो इतना कैजुअली क्यों ले रही इस चीज़ को। जब थोड़ा सा छानबीन करने की कोशिश की, थोड़ा जानने की कोशिश की, तो मुझे 1-2 नेताओं ने जो बात कही वो बात आज आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ठीक है वहाँ बर्तन खटक रहे हैं, हमारे बर्तन आपस में टकरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और बर्तनों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही, पंजाब के कोनों कोने तक पहुँच रही है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी खुश हैं और कहा जाए तो ओवरऑल कांग्रेस पार्टी खुश है। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, जब तुम्हारे अंदर की लड़ाई की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही और आप कह रहे हैं आप परिवार के मुखिया फिर भी खुश है, क्यों खुश है? तो जवाब आया खुश इसलिए है कि आज 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए इस सिर फुटवल को, 6-7 दिन हो गए इस झगड़े को, 6-7 दिन हो गए ये सारे मामले को, लेकिन अभी तक एक नेता ने भी, पंजाब के एक भी कांग्रेस नेता ने ये नहीं कहा
कि पार्टी हाईकमान की नहीं मानेंगे या पार्टी के साथ नहीं है, या ऐसा एक बयान नहीं दिया जहां ये संकेत मिले किसी को कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी टूट सकती है या किसी और पार्टी में जा सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कब आपको आखिरी बार ऐसा लगा था, तो मैंने भी ध्यान से सोचा बात तो सही है यार, कभी नहीं लगा। बल्कि उल्टा इतने दिनों में अगर किसी और, इससे पहले की कांग्रेस होती, इतने दिन तक झगड़ा चलता, अब तक तो कांग्रेस कब की टूट गई होती, कब के कई नेता छोड़ के जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए होते या किसी और पार्टी में, या फिर पार्टी के कोई अपनी पार्टी बना चुका होता, सब कुछ बना चुका होता। और ख़ास करके जिस तरह को तो चरणजीत सिंह चन्नी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सबसे बड़े नेता हैं, सबसे पॉपुलर हैं और मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो उनके लिए तो सबसे आसान था कि जल्द अपना एक अलग गुट बना लेते, चाहे वो बीजेपी में शामिल हो जाते, चाहे वो कुछ अपनी अलग बना लेते। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बावजूद एक दूसरे से नाराज़गी है, लेकिन एक सुर में सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम हैं पार्टी के वफादार और हमारा एक ही नेता है, इसका नाम है राहुल गांधी। बघेल साहब एक तजर्बेकार प्रधान थे मुख्यमंत्री ने, और एक कांग्रेस पार्टी आ ਜਿਹੜੀ 5-5 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। राणा जी ਤੁਹਾਡੇ साथ ये वही राणा गुरजीत हैं जिनके घर में आज वो बैठक हुई। यही चन्नी ने कुछ दिन पहले कहा था, यही चीज़ राजा वड़िंग कह रहे हैं, यही चीज़ प्रताप बाजवा कह रहे हैं, यही चीज़ रंधावा ने भी कही। अब आप सोचिए 6 दिन से झगड़ा चल रहा हो और बीजेपी शांत बैठी है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, ये कैसे पॉसिबल है? वो भी कांग्रेस पार्टी में। किसी और पार्टी में हुई होती तो समझ में भी आता, चलो बीजेपी कहती कोई हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस में ये सब हो रहा है, उसके बावजूद बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। आज ही मैं एक किसी चैनल पे सुन रहा था किसी रिपोर्टर को, जो ग्राउंड रिपोर्टर है, सबसे अच्छी जानकारियाँ वो जो ग्राउंड में जाते हैं ना, रिपोर्टिंग करने रोज़ जाते हैं, स्टूडियो में बैठे एंकर्स को कुछ नहीं पता होता, धेला नहीं पता होता, इनके ना कांटेक्ट है ना कुछ है, इनके पास स्क्रिप्ट आती है बस पढ़ते। जो फील्ड में रिपोर्टर जाता है उसको बहुत सारी चीज़ें हकीकत पता होती है। तो एक रिपोर्टर को मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने कहा कि बीजेपी को पंजाब में आम आदमी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम आदमी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस से है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी का कद और बढ़ जाता है। ये बात मैं भी कह चुका हूँ आपको पहले 2-3 बार, ये बात सच है। इसका मतलब रिपोर्टर अगर अंदर का सूत्र बता रहा है, उसको पार्टी के अंदर ये बात चल रही है बीजेपी के अंदर, तो इसका मतलब बात सच है। इतने होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ पाई बीजेपी। रवनीत बिट्टू जिनकी ड्यूटी लगी थी, हाँ एक आरोप ये भी है कि कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी रवनीत बिट्टू के संबंध अच्छे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन रवनीत बिट्टू पंजाब में बैठे हैं, दिलजीत दोसांझ की फिल्म और दिलजीत दोसांझ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर सेंधमारी नहीं कर पाया अभी तक। और जबकि भूपेश बघेल एक बार नहीं कम से कम 4 बार ये बात कह चुके हैं अलग अलग मौक़ों पर कि हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा। गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि बार बार फैसला बदला जाए। फिर भी आज रंधावा ने कहा कि हाईकमान से कहेंगे कि कई बार फैसले बदलने पड़ते हैं, वो फैसला नहीं बदलेगा। आज भी भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि फैसला तो नहीं बदलेगा। हाँ, आपको कुछ गारंटियाँ, कुछ एश्योरेंस दी जा सकती है, वो जब तक राहुल गांधी के मुंह से ये लोग नहीं सुनेंगे तब तक ये सब बखेड़ा करेंगे। जिस दिन राहुल गांधी ने इनको अपने मुंह से एश्योरेंस दे दी, गारंटियाँ दे दी, उस दिन ये लोग शांत हो जाएंगे। अब इसीलिए राहुल गांधी खुश है, क्योंकि मुझे याद आई हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व सीएम की एक बात जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि जो डरपोक थे, जो बिके हुए थे, वो सब जा चुके हैं। अब कांग्रेस में जो बचे हैं वो छने हुए कांग्रेस बचे हैं, ईमानदार कांग्रेसी बचे हैं, विचारधारा वाले कांग्रेसी बचे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आदमी उस पार्टी को छोड़कर जाता है जो पार्टी डूब रही होती है, और जो पार्टी उफान पर होती है उसका दामन थामता है। तो आज के वक्त में कोई बीजेपी का दामन क्यों थामेगा, कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ेगा? क्योंकि लहर या जिसको कहते हैं धारा उल्टी बह रही है।
बीजेपी डाउन जा रही है, कांग्रेस उफान पर है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। और पंजाब में ये सब सिनेरियो देखने के बाद ये बिल्कुल सटीक बैठता है। राहुल गांधी ने जो कोशिशें की थी वो कोशिशें कामयाब होती नज़र आ रही है और पंजाब ने इसका सबसे बड़ा सबूत दे दिया कि बेशक आपस में कांग्रेस में जितनी मर्जी सिर फुटा बोलो, जैसे राणा गुरजीत ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिसमें 5-5 गुट होने के बावजूद भी सबको इकट्ठा लाया जा सकता है, बाकी जगह तो बोलने की आज़ादी ही नहीं है। क्योंकि इन सब ने, चाहे वो पंजाब के नेता हो चाहे कहीं हो, सब ने उन नेताओं का हाल देख लिया जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे। अमरिंदर सिंह घर बैठे हैं, रवनीत बिट्टू को अब मंत्रिमंडल से बाहर की नमस्ते कर दिया गया है, सुनील जाखड़ को अध्यक्ष पद से हटा दिया है, किसी को कुछ नहीं मिला। आज सब हाशिए पर हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता जो बीजेपी में गए थे सब हाशिए में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी आज जो हालत हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा उनको, बीजेपी में मध्य प्रदेश में उनसे कुछ नहीं पूछा जाता, कोई राय नहीं उनसे ली जाती, जबकि कांग्रेस में उन्हें राहुल गांधी अपना छोटा भाई मानते थे, इतनी पूछ होती थी। तो सबको दिख रहा है कि वहाँ जाके क्या हाल हो रहा है। तो लोगों ने अब मन पक्का बना लिया कि राजनीति करनी है तो अपनी पार्टी कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएंगे। और यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी ने तो बड़ी पहले कह दिया था कि मुझे अपनी पार्टी की छटनी करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी खुद छटनी कर रहे हैं, मेरे पास जो बचेंगे वो मेरे सच्चे सिपाही बचेंगे। अब वही चीज़ पंजाब में दिख गई। अब फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आप खुद सोचिए पिछले 12 साल में इतना बड़ा झगड़ा कहीं हुआ हो और कांग्रेस का कोई नेता छोड़ के ना गया हो, वो भी इलेक्शन के मुहाने पर, ऐसा कब हुआ? ये बहुत शानदार जो है वो कांग्रेस के लिए बात है कि कांग्रेस एकजुट है। बीजेपी ऐसा नहीं पंजाब में कोशिशें नहीं की, बहुत कोशिशें हुई, हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं कि किसी तरह से कोई एक झटका लग जाए, खास करके स्पेशली चन्नी को झटका देने की कोशिश करें, वो होता दिख नहीं रहा। ये शुरुआत दरअसल इसका क्रेडिट जाता है, ये जो कुछ दिन पहले कर्नाटक में हुआ ना, इसकी शुरुआत वहाँ से जाती है। कर्नाटक में जिस तरह से लग रहा था, हम भी डाउट में थे, मैं भी डाउट में था, आप में से भी बहुत सारे लोग डाउट में थे कि सिद्धारमैया को हटाना इतना आसान नहीं है। सिद्धारमैया से जैसे ही कुर्सी मांगी जाएगी, डीके शिव कुमार को बिठाया जाएगा, सिद्धारमैया खेल करेंगे। लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस वाले हैरान हैं कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन कैसे हो गया। हाई कमान ने इतनी स्मूथली कर लिया, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए और सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी बिना किसी हो हल्ले के। कर्नाटक में किसी ने चूं तक नहीं की, नेता तो छोड़िए, नेताओं के चमचों ने भी चूं तक नहीं की। सिद्धारमैया के किसी सपोर्टर ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। इतनी स्मूथली ट्रांजिशन हुआ वहाँ पर कि बीजेपी खुद मुंह खुला का खुला रह गया बीजेपी नेताओं का देख के कि कांग्रेस में ये हुआ तो हुआ कैसे। वही चीज़ कंटिन्यू पंजाब में हो गई। पंजाब में वहाँ सत्ता हस्तांतरण हुआ, उन नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद कर्नाटक से आई कि जिन्हें आगे शायद कहा जाएगा कि जैसे 2 बड़े क्लेमेंट हो गए कि आधा आधा जो है टर्म आप लोगों में शेयर किया जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटक दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ पार्टी में गुटबाजी अब इतनी बड़ी सिरदर्द नहीं है पार्टी के लिए, क्योंकि पंजाब ने दिखा दिया कि अब कांग्रेस छोड़ने की गलती नेता नहीं करेंगे। नेताओं को समझ में आ गया है कि जो है अब कांग्रेस में है, बीजेपी अब डूबता जहाज़ है। ये अलग बात है कि ये जहाज़ जितनी तेज़ी से ऊपर आया है, डूबने में थोड़ा स्पीड स्लो है, लेकिन ये डूबेगा ही। और कांग्रेस जितनी तेज़ी से डूबी थी, मतलब अब यूँ दो तरह से देख सकते हो आपकी, कांग्रेस को डूबने में इतना लंबा वक्त लगा, कुछ लोग कहेंगे कि इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, तो वैसे ही धीरे धीरे ऊपर आएगी। कुछ कहेंगे कि कांग्रेस डूबी बहुत जल्दी है, ऊपर आने में थोड़ा वक्त तो लगता है। देखिए, जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है, ऊपर से गिरने में तो वक्त नहीं लगता ना। लेकिन जो चढ़ाई में साथ रहते हैं, चोटी पे पहुंचकर अच्छे मकान और अच्छे जो प्रकृति के दृश्य हैं उसी को देखने के मिलते हैं। ये कांग्रेसियों को पल्ले बात पड़ गई है। कम से कम ये टेंशन राहुल गांधी की ख़त्म हो गई है कि भाई अब मेरी पार्टी में टूट फूट होगी, इस पे विश्वास करूं या
ना करो। इसलिए लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कि राहुल गांधी ये सब होने के बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं कि कम से कम मेरे बब्बर शेर आपस में लड़ें, जितना मर्जी लड़ें, लेकिन बाड़े से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा और हाथ जोड़ विनती, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। बड़ा लंबा इंतज़ार हो गया 1 मिलियन, मुझके मेरे बाद आए चैनल आगे पहुंच गए। वो मसाला मार के कुछ भी खबरें दिखा देते हैं, थंबनेल कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। मैं ईमानदारी से आपको सही बताने की कोशिश करता हूं। तो 1 मिलियन पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता, और तो क्या है, यही गुजारिश आपसे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने जानकार वालों को ज़रा वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें कहिए सब्सक्राइब करें, उनको मोटिवेट कीजिए। नमस्कार।